हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का फिफ्थ सम कर रहे हैं। स्टेटमेंट है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। स्टेटमेंट है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड y प्लस 5। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को y प्लस 5 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ना फैक्टर बनाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 के फैक्टर बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करना है, जो ये लास्ट वाली टर्म है इसको लास्ट में 10 है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, सॉरी फैक्टर निकाल लो ओनली। 10 1 पे जाता है, 1 इंटू 10, और 2 पे जाता है 2 इंटू 5। अब आपने क्या देखना है, इनको प्लस करें तो 7 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 10। मल्टीप्लाई करने पर तो 10 दोनों में बन रहा है, लेकिन 7 प्लस करने पर यहाँ पर आ रहा है 5 और 2 में, तो ये फैक्टर बनेंगे 5 और 2। इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 2, 5 प्लस 2 और इंटू में y प्लस 10 के 5 इंटू 2। मल्टी प्लस करें तो 7 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 10 बनना चाहिए, 5 और 2। तो 7 को लिख दिया 5 प्लस 2 और इसको 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया है। तो ये वाई स्क्वेयर प्लस 5y बन गया, 5 की y से मल्टीप्लाई 5y, और ये 2y, और ये 5 इंटू 2। अब क्या करना है, दो दो में से कॉमन ले लो। इन दो में से कॉमन लेंगे, y कॉमन आएगा, तो y बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 2 दोनों में कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं तो y बच गया और यहाँ से 5 बच गया है। अब इन दोनों में से देख लो, इन दोनों में से y दोनों टर्म में है, y प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से y बचा और यहाँ से 2 रह गया है, तो y प्लस 5 y प्लस 2 ये फैक्टर आ गए इसके, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 के। अब इसके डिवाइड में क्या था, y प्लस 5, नीचे डिवाइड में y प्लस 5 आ जाएगा, ये y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y प्लस 2। तो इस तरह से हमें ये सम करने हैं। नेक्स्ट है सेकंड, एम स्क्र माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड में m प्लस 2। तो एम स्क्र माइनस 14m माइनस 32 को डिवाइड करना है हमने m प्लस 2 से। तो पहले तो हमने क्या करने हैं, एम स्क्र माइनस 14m माइनस 32 के इसको फैक्टराइज करना है। ये जो लास्ट में 32 है, 32 के फैक्टर बना लो। 1 पे जाता है तो 1 इंटू 32, फिर 2 पे जाता है, जिस जिस टेबल पे जाता है वो सारी राइट कर लो। 2 पे जाता है 2 16, 3 पे नहीं जाता, 4 पे जाता है 4 8 जा 32, और ये फिर 8 पे हो गया, 8 4 जा 32, 16 पे 16 2 जा 32, 32 1 जा 32 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है इनको, क्योंकि ये माइनस है तो ये चेक करना है प्लस या माइनस करने पर 14 आना चाहिए। तो प्लस माइनस करने पर यहाँ पर 14 आ जाएगा, 16 में से अगर 2 माइनस करेंगे ना तो 14 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर तो 32 बन ही रहा है, तो 16 और 2 बन रहे हैं, 16 और 2, 14 चाहिए हमें, 14 माइनस का चाहिए, तो माइनस का 16 और प्लस का 2, एक माइनस का और एक प्लस का, माइनस 16 और प्लस 2 बन रहे हैं। तो एम स्क्र प्लस माइनस का 16 और प्लस का 2 इंटू में m, और यहाँ पर भी माइनस का 16 और प्लस का 2 इंटू में 2, मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए, 16 2 जा 32। तो एम स्क्र, देखो इनको प्लस करने पर या माइनस करने पर तो 14 बनना चाहिए, तो माइनस करने पर 14 बन रहा है, माइनस 16 है और प्लस 2, माइनस के 14 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए, तो 16 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 राइट कर देंगे। माइनस 16 की m से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 16m, 2 की m से कर दो 2m, और ये माइनस 16 इंटू 2 है। इन पहली दो में से m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक m बच गया,
यहाँ से 16 बच गया है। इन दोनों में से 2 है, 2 कॉमन ले लिया, m बच गया और यहाँ से माइनस का 16। अब m माइनस 16 दोनों में आ रहा है, m माइनस 16 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचा m और यहाँ से बचा है 2, तो m माइनस 16 m प्लस 2 ये हमारे फैक्टराइज हो गए। और इसके डिवाइड में क्या था, m प्लस 2 था, m प्लस 2 डिवाइड कर लेते हैं, m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा m माइनस 16। थर्ड है 5p² माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड में p माइनस 1। 5p² माइनस 25p प्लस 20 और डिवाइड में p माइनस 1 है, तो ऊपर वाले के फैक्टराइज करने हमने। अब ये देख रहे हैं हम 5p² माइनस 25p प्लस 20, ये चेक करें सभी टर्म जो है ना 25 पे डिवाइड होती है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं 5 पे, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 5 कॉमन आ जाएगा, पीस यहाँ पीस के रह जाएगा। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा 5p, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 4 या 24 रह जाएगा, तो p² माइनस 5p प्लस 4 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो 4 के फैक्टर बना लो, 1 पे 1 इंटू 4 और 2 पे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 बनना चाहिए और प्लस करने पर 5 आना चाहिए, तो 5 इसमें बन रहा है 4 और 1 में, 4 और 1 5, 4 और 1 5, लेकिन 5 जो है वो माइनस का है, माइनस का 5 चाहिए हमें, तो माइनस का 5 बनाने के लिए 4 भी माइनस का लेना पड़ेगा और 1 भी माइनस का लेना पड़ेगा, तभी ये 5 बनेगा माइनस का। तो 5 तो ये बाहर है, p² माइनस प्लस, बाहर प्लस ले लो, अंदर माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस 5 के फैक्टर आ गए, माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1 और p प्लस ये माइनस 4 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4 इंटू माइनस 1, 4 आना चाहिए, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये फैक्टर बन गए इसके। 5p² माइनस 4 की p से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4p, माइनस 1 की p से करेंगे माइनस p, और ये माइनस 4 इंटू माइनस 1, 5 इंटू, इन दो में से p कॉमन आ जाएगा, p बाहर ले लिए तो p माइनस 4 रह जाएगा, p कॉमन आए तो p रह गया, यहाँ से 4 रह गया, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 दोनों में, तो p रह गया और यहाँ से माइनस का 4 रह गया, तो 5 इंटू में, अब p माइनस 4 इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो p माइनस 4 बाहर ले लिए, कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ से p बच गया, यहाँ से 1 बच गया माइनस का, तो ये फैक्टराइज हो गए 5p² माइनस 25 प्लस 20 के, ये फैक्टराइज हो गए। और डिवाइड में क्या था, p माइनस 1 था, डिवाइड में ले लेते हैं p माइनस 1, तो ये p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 इंटू p माइनस 4। नेक्स्ट है 4yz इंटू z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड 2y इंटू z प्लस 8, तो 4yz इंटू z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड में है 2y इंटू z प्लस 8, तो z² प्लस 6z माइनस 16 इसको फैक्टराइज करेंगे, z² प्लस 6z माइनस 16, ये जो 16 है इसके फैक्टर बना लो, लास्ट वाले टर्म के हमें फैक्टर बनाने होते हैं। 16 1 पे जाएगा, 1 इंटू 16, फिर ये 2 पे भी जाता है, 2 8 जा 16, फिर 4 पे जाता है, 4 4 जा 16। अब क्या करना होता है, जो ये लास्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट टर्म आनी चाहिए, और प्लस करें या माइनस करने पर ये टर्म आनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 16 सभी में आ रहा है, और प्लस माइनस करें तो यहाँ पर 6 बन रहा है, 6 चाहिए ना हमें, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा, 8 और 2,
प्लस के 8 में से 2 माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा प्लस का। तो 8 और -2 फैक्टर बन रहे हैं इसके। जेड स्केयर प्लस 8 -2 इंटू जेड और 16 के 8 इंटू प्लस 8 इंटू -2 जेड स्केयर 8 की जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 8 जेड -2 की जेड से करेंगे -2 जेड और ये 8 इंटू -2 है। पहले दो में से कॉमन जेड आ रहा है, जेड कॉमन ले लिया तो जेड प्लस 8 रह गया। इनमें से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ जेड रह गया और प्लस का 8 रह गया। अब जेड प्लस 8 दोनों में आ रहा है, जेड प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर यहाँ से बच गया जेड और यहाँ से बच गया 2 माइनस का, तो ये फैक्टराइज हो गए। जेड स्केयर प्लस 6 जेड माइनस 16 के। ऊपर टर्म थी 4 y जेड, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 वाई इंटू जेड और इसके फैक्टर आ गए जेड प्लस 8 इंटू जेड -2 नीचे 2y 2 इंटू वाई और इंटू में जेड जेड प्लस 8। जेड प्लस 8 से जेड प्लस 8 कैंसिल हो गया, y से y एक 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो बच गया हमारे पास 2 जेड और जेड -2, 2 जेड और जेड -2। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 5 pq इंटू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइड 2p इंटू पी प्लस क्यू। 5pq इंटू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइड में 2p इंटू पी प्लस क्यू। ये आइडेंटिटी बन रही है ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो 5pq पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और डिवाइड में ये 2p पी प्लस क्यू, 2p पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल, पी से ये पी कैंसिल, तो ऊपर बच गया 5q और p माइनस क्यू, तो 5q p माइनस क्यू और नीचे डिवाइड में बच गया 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ है 12xy इंटू 9x स्केयर माइनस 16y स्केयर डिवाइड 4xy इंटू 3x प्लस 4y। 12xy इंटू 9x स्केयर माइनस 16y स्केयर डिवाइड में 4xy इंटू 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। ये इसकी आइडेंटिटी ले लेते हैं इसको, 9x स्केयर, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 9x स्केयर माइनस 16y स्केयर, तो इसको होल स्केयर बनाओगे 9 होता है 3 का स्केयर, 3x का स्केयर और 16 4 का, 4y का स्केयर। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर, ए हमारा है 3x, ए 3x और बी है 4y, बी है 4y। तो ए की जगह में रखना है 3x और बी की वैल्यू रखनी है 4y इंटू में ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 4y। तो ये फैक्टराइज कर दिया हमने इसके ऊपर। अब 12 के करेंगे, 12 के 2 जा 4, 4 2 जा 12 इंटू एक्स वाई है, x इंटू वाई और 9x स्केयर, 9x स्केयर माइनस 16y स्केयर है, तो इसके आ जाएंगे फैक्टर। ये बनाए हमने 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y और डिवाइड में 4
4 के 2 इंटू 2 और एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई, ये है 4 इंटू एक्स वाई और 3x प्लस 4y। 4 के कर दिया मैंने फैक्टर 2 इंटू 2 और इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू में 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास ऊपर 3 और इंटू में 3x माइनस 4y, 3 इंटू में 3x माइनस 4y। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेवंथ है पार्ट 39y क्यूब 50y स्केयर माइनस 98 डिवाइड 26y स्केयर इंटू 5y प्लस 7। 39y क्यूब 50y स्केयर माइनस 98 डिवाइड में 26y स्केयर 5y प्लस 7। तो अब आपने क्या करना है, इसमें 50y स्केयर माइनस 98 के फैक्टराइज करेंगे, 50y स्केयर माइनस 98। तो यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन ये स्केयर नहीं है, 50 भी नहीं है और 98 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कॉमन कुछ आ सकता है इन दोनों में से। तो ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 25 बच गया, 25y स्केयर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 49 बच जाएगा। अब ये आइडेंटिटी बनाएंगे, इसको ये होल स्केयर बनाएंगे इसको 25 को, तो ये 5y का होल स्केयर बनेगा और 49 बनेगा 7 का स्केयर। तो ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या हो गया हमारा, ये 5y, बी हो गया 7। तो आपने इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट करना है। ए लेना है आपको ये 5y और बी लेना है 7, फिर ये ए 5y और बी लेना है 7 और आगे 2 था तो इंटू में 2 भी आ जाएगा। अब ऊपर ये टर्म थी हमारी 39y क्यूब, 39 के फैक्टर 3 इंटू 13 बन जाएंगे और y क्यूब था तो y इंटू वाई इंटू वाई और फिर 50y स्केयर माइनस 98 है, तो इसके फैक्टर हमने ये बना दिए हैं 2 इंटू 5y प्लस 7, 5y माइनस 7। अब डिवाइड में ये है 26y स्केयर और 5y प्लस 7। 26 के 2 इंटू 13 फैक्टर बन जाएंगे, 2 इंटू 13 और y स्केयर के y इंटू वाई और इंटू में 5y प्लस 7। ये 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, y से y से y, 13 से 13, तो बच गया हमारे पास ऊपर 3 बच गया है, एक y बच गया और एक 5y माइनस 7, तो 3y और इंटू में 5y माइनस 7 बच गए। तो गाइज आज हमने 12.3 का फिफ्थ सम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।